हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 6 विषय हिंदी। तो पाठ 6 में आपका दिया है भक्ति के पद। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला में है मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएँ होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आपको उत्तर में लिख लेना है 13, 11। दूसरा आता है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका सोरठा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर तुलसीदास जी। चौथे में है इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। उत्तर हो जाएगा आपका पंकज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में जो है आपको यहाँ पे भरना है श्री कृष्ण, दूसरे में भरना है आपको श्री राम और आठवें में भरना है आपको तुलसीदास, नौवें क्वेश्चन में आपको भरना है सूरदास और 10वें में भरना है आपको प्यासा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है अधगम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अधगम का उद्धारक भगवान श्री राम को कहा गया है। 12 में है प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति में घन का अर्थ बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 में है गिरधर नागर किसे कहा गया है। उत्तर हो जाएगा गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 14 में है मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। तो आपका जो उत्तर है यहाँ से कर लीजिएगा, लिखा है मात्रिक छंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 में है अहल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसका बचा हुआ आधा उत्तर जो है यहाँ है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18, तो ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पाठ आता है आपका पाठ 7 में है भेड़ाघाट। पहला क्वेश्चन आता है आपका भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा बी नंबर नर्मदा। दूसरे में है लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर भृगु। तीसरे क्वेश्चन में है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। उत्तर हो जाएगा अमरकंटक से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर। चौथा में है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर प्रपात। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है उन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे, लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मछलियों व मगरमच्छों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थान वाले। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 6 में नर्मदा नदी की लंबाई, तो आपको यहाँ पे 800 भरना है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको नर्मदा भरना है और 8 में तपस्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां में आपको भरना है आपको धर भरना है। इसके बाद आता है आपको 10वां में आपको भरना है अरावली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था।
तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। 12 में है लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्या क्यों कहा है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 13 में है दूध धारा क्या है, 13 आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो है, तो आपको जो है इस तरह से बना के लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है, तो यहाँ से आपको प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में ही नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदिनी है, इस पंक्ति का आशय क्या है, तो आपको जो है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17 प्रश्न क्रमांक 17 में है लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से महत्व क्यों है, तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 18 में है जा तो दूध थाला यह बात किसने कही थी, इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए, तो आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ से देख के कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, यहाँ से आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में लिखिए, तो यहाँ से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।